बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है तमाम नाजरीन खैरियत व आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं हसनैन वॉइस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में शहद की मक्खी के बारे में बताने जा रहे हैं। शहद की मक्खी के बारे में तफसील से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अरबी में शहद की मक्खी को नहल कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक सूरह नाजिल फरमाई जिसका नाम सूरह नहल है। इस सूरह में शहद और शहद की मक्खी के फजाइल और उसके फायद का तज़किरा फरमाया है जो काबिल जिक्र है, और दर हकीकत ये मक्खियाँ अजाइबात आलम की फहरिस्त में एक बहुत ही नुमाया मकाम रखती हैं। इस मक्खियों की चंद खुसूसियात हस्ब झेल है। उस मक्खी के गरू यानी छत्तू का डिसिप्लिन और निज़ाम अमल इतना मुनज़्ज़म और बाकायदा है गोया एक तरक्की याफ्ता मुल्क का निज़ाम सुल्तनत है जो पूरे निज़ाम और इंतज़ाम के साथ नज़्म मुमलिकत चला रहा है, जिसमें कोई खलल और फसाद रोनुमा नहीं होता। हजारों बल्कि लाखों की तादाद में ये मक्खियाँ इस तरह रहती हैं कि उनका एक बादशाह होता है जो जिस्म और कद में तमाम मक्खियों से बड़ा होता है। तमाम मक्खियाँ उसी की क़यादत में सफ़र और क़याम करती हैं। उस बादशाह को यासूब कहते हैं। उनका यासूब उन मक्खियों के लिए तकसीम कार करता है और सबको अपनी अपनी ड्यूटी पर लगाकर काम कराता है। चुनांचे कुछ मक्खियाँ मकान बनाती हैं जो सुराखों की शक्ल में होता है। ये मक्खियाँ उन सुराखों को इतनी खूबसूरती और यकसानियत के साथ मुसद्दस यानी 6 गोशों वाला शक्ल का बनाती हैं कि गोया किसी माहिर इंजीनियर ने प्रकार की मदद से उन सुराखों को बनाया है। सबकी शक्ल बिल्कुल यकसा और एक जैसी, सबकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई बिल्कुल बराबर होती है। कुछ मक्खियाँ यासूब के हुक्म से अंडे फिर बच्चे पैदा करने का काम अंजाम देती हैं। कुछ शहद तैयार करती हैं, कुछ मोम बनाती हैं, कुछ पानी लाती हैं, कुछ पहरा देती रहती हैं। मजाल नहीं कि कोई दूसरे मक्खी उनके घर में दाखिल हो सके। ये मक्खियाँ फलों वगैरह का रस चूस कर लाती हैं और शहद के खजाने में जमा करती रहती हैं और फलों की तलाश में जंगलों में और मैदानों में सैकड़ों मील अलग अलग दूर तक चली जाती है, मगर ये अपने छत्तों को नहीं भूलती है और बिला तकल्लुफ किसी तलाश के सीधे सैकड़ों मील की दूरी से अपने छत्तों में पहुंच जाती है। ये मक्खियाँ मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ जायकों का शहद तैयार करती है, कभी सुर्ख, कभी सफ़ेद, कभी सियाह, कभी जर्द, कभी पतला, कभी गाढ़ा। मुख्तलिफ मौसमों में और मुख्तलिफ फलों की बदौलत शहद के मुख्तलिफ रंग और जायके बदलते रहते हैं। ये अपने छत्ते कभी दरख्तों पर, कभी पहाड़ों पर, कभी घरों में, कभी दीवारों के सुराखों में, कभी जमीन के अनार बनाया करती है और हर जगह यकसा डिसिप्लिन निज़ाम के साथ उनका कारखाना चलता रहता है। नाफरमान और बागी मक्खियों को उनका यासूब मुनासिब सलाहें भी देता है, यहाँ तक कि बाज़ को कत्ल भी करवा देता है और सबको अपने कंट्रोल में रखता है। कभी कोई शहद की मक्खी किसी नजासत पर नहीं बैठ सकती और अगर कोई कभी बैठ जाए तो उनका बादशाह उसको सख्त सजाएं देकर छत्ते से निकाल देता है। तो नाजरीन, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।